CIET NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चौथा अध्याय हिस्से और पूरे, पेज 50। हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? यहां अफगानिस्तान का झंडा दिया गया है। इस झंडे पर ध्यान दो। इसका कितना भाग काला है? खाली जगह। झंडे का हरा भाग खाली जगह लिखा जा सकता है। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? यहां म्यांमार का झंडा दिया गया है। इस झंडे पर भी ध्यान दो। यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम? अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज्यादा है? क्या यह 3/4 से ज्यादा है? क्योंकि भारतीय झंडे के सफेद भाग में नीला चक्र है, इसलिए सफेद रंग 1/3 भाग से कम है। इस पर चर्चा हो सकती है। पेज 51। पता लगाओ। अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं? यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? गणित क्लब। इस काले चिन्ह पर ध्यान दो। इसे बनाओ। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ। उसका एक चित्र यहां बनाओ। यहां कुछ बच्चे एक झंडा बना रहे हैं। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है? स्कूल में गणित क्लब बनाया जा सकता है जिसमें कि पहेलियां बनाना, टॉन्गग्राम से आकार बनाना, इमारतों के नक्शे बनाना, पर्यावरण में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां और कोण ढूंढना, स्कूल के मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप पता करना आदि मज़ेदार गतिविधियां ली जा सकती हैं। पेज 52। जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। 2/8 भाग को लाल, 1/8 को नारंगी, 1/8 को पीला आदि रंगों से भरो, जैसा कि यहां बताया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है। उसे जोर से घुमाओ। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या तुम सभी रंगों को समझ पा रहे हो? जो तुम समझ रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। अभ्यास का समय। क। चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 1/6 भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले? यहां लिखो। राजी, सुगंधा, शीला, मंजू। मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया? पेज 53। यहां कुछ बच्चे अलग अलग तरह की टोपियां लगाए हुए नजर आते हैं। ख। टोपियों को रंगो। 1/3 टोपियों को लाल रंगो। 3/5 टोपियों को नीला रंगो। तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है? टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया? ग। त्रिभुज के बराबर हिस्से। यहां 2 त्रिभुजों को बच्चों के रूप में दिखाया गया है। सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है।
हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं? सोचो कैसे। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। पेज 54। घ आयत के 6 भाग। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है। यहां कुछ आयत दिखाए गए हैं। अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। चर्चा करो। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है? हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? पेज 55। लालची चौकीदार। बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री। गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 14। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बच्चा एक चौकीदार को बता रहा है कि मैं एक कवि हूं। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। ए, वहीं रुको, कहां जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूं। मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूं। कवि ने कहा। ओ, तो तुम कवि हो। राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। यहां एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें चौकीदार है, बच्चा है और महल का दृश्य है। पेज 56। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे खाली जगह सिक्के मिलेंगे। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे खाली जगह सिक्के मिलेंगे। कवि राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था। वह मान गया और अंदर पहुंचा। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे सोने के 100 सिक्के मिले तो मुझे खाली जगह सिक्के मिलेंगे, और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे खाली जगह सिक्के मिलेंगे। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं। तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं। क्या? 100 थप्पड़? राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? पेज 57। हिस्सों में पैटर्न। यहां कुछ वर्गाकार आकृतियां बनी हुई हैं। 1. BCD ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है? ग्रिड का कितना हिस्सा सफेद रहा? लिखो। यहां 4 आकृतियां A, B, C और D दी गई हैं। ये चारों ही आकृतियां वर्ग हैं। आकृति A को छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। इनमें कुछ वर्ग नीले रंग के हैं। आकृति A के नीचे लिखा है कि 8/16 नीला रंग है और 8/16 सफेद रंग है। यानी 16 वर्गों में से 8 नीले हैं और 8 सफेद हैं। 2. ग्रिड A पर फिर से ध्यान दो। क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग क 1/2 नीला, 1/2 सफेद? ख
2/4 नीला, 2/4 सफेद। ग 3/8 नीला, 5/8 सफेद। घ 4/8 नीला, 4/8 सफेद। गलत उत्तर पर निशान लगाओ। 3. 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें क 2/8 लाल, 1/2 पीला, 1/4 हरा हो। ख 3/16 नीला, 5/16 लाल, 1/2 पीला हो। पेज 58। रामू का सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है? यहां अलग अलग सब्जियों के चित्र दिए गए हैं। 1. खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? कितना हिस्सा? 2. कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? 3. कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया? कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया? 4. अब तुम इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न लिखो। पेज 59। तुम्हारे प्रश्न और उत्तर। यहां खाली जगह दी गई है, साथ ही बच्चे दिखाए गए हैं। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिलीं। अबू बकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। यहां एक लड़की दिखाई गई है जिसके पास कुछ सब्जियां रखी हैं। नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले? पेज 60। खेल। यहां एक वृत्त दिया गया है। इसको 12 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन गोले को पहले रंगेगा? यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए अनुसार गोला बनाना है। हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकनों पर लिखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, खाली जगह 11/12। टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा और उसे पढ़कर चित्र के उतने भाग में रंग भरेगा। फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देगा। अगला खिलाड़ी भी वही करेगा। इसी तरह से खेल आगे बढ़ेगा। वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा। तो फिर कौन जीता? उसे कौन से टोकन मिले हैं? लिखो तुम्हें कौन से टोकन मिले। तुमने गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा? कार्ड की पहेली। यहां एक पहेली दी गई है। ये 4 वर्गों पर आधारित है। वर्ग ए, बी, सी और डी। वर्ग ए, बी और सी में छोटे छोटे वर्ग और दिए गए हैं, लेकिन वर्ग डी में कोई वर्ग नहीं दिया गया है। यहां एक बच्ची का चित्र है। वो कहती है, इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तैयार? पेज 61। 1. वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। उत्तर मिला क्या? क्या यह आसान है? अब दूसरा सवाल करो। 2. वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। यह भी बहुत आसान है ना? अब तीसरे सवाल पर विचार करो। 3. वर्ग सी के सफेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। क्या यह कुछ मुश्किल है? चिंता मत करो, आराम से करो। अगर तुम ना कर सको तभी उत्तर देखो। अब आखिरी सवाल। 4. वर्ग डी के सफेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। इसे करने का विश्व रिकॉर्ड 7 सेकंड का है, लेकिन तुम कुछ मिनट ले सकते हो। सोच सोच कर थक गए? उत्तर पृष्ठ 68 पर जांचो। तो क्या यह सचमुच मुश्किल था? अंदाजा लगाओ और जांचो। हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? पहले अंदाजा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति एक अष्टभुज है। दूसरी आकृति एक आयत है। अष्टभुज वाली आकृति में एक भाग
नीले रंग का है और आयत वाली आकृति में लाल रंग का एक वर्ग भी दिया गया है। वृत्त रंगना, कार्ड की पहेली और इस तरह की अन्य गतिविधियां कक्षा में की जानी चाहिए। गतिविधियों के बाद की बातचीत बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करने में मदद करेगी। पेज 62। यहाँ कुछ आकृतियां अलग अलग रंगों में दिखाई गई हैं। आकृति संख्या 3 एक वर्ग है। इसमें लाल रंग के 2 छोटे वर्ग दिए गए हैं। आकृति संख्या 4 एक आयत है। इसमें गुलाबी रंग के 4 वर्ग दिए गए हैं। एक अन्य आकृति एक वर्ग है। इसको अलग अलग आकार के 8 भागों में बांटा गया है। क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज पर ध्यान दो। यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है? तुम यह कैसे पता लगाओगे? बड़े त्रिभुजों और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो, लाल त्रिभुज की तरह। कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे? रंगीन हिस्से, इन्हें पूरा करो। यहां 4 वृत्त दिए गए हैं। पहला वृत्त नीले और गुलाबी रंग का है। 1 इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। खाली जगह, बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। दूसरा वृत्त भी नीले और गुलाबी रंग का है, लेकिन इसको 4 भागों में बांटा गया है। 2 इस वृत्त को खाली जगह, बराबर हिस्सों में बांटा गया है। खाली जगह, बराबर भागों में से खाली जगह, भागों में नीला रंग किया गया है। तीसरा वृत्त भी नीले और गुलाबी रंग का है, लेकिन इसको 6 भागों में बांटा गया है। 3 इस वृत्त को खाली जगह। चौथा वृत्त भी नीले और गुलाबी रंग का है। इसको 8 भागों में बांटा गया है। 4 इस वृत्त को खाली जगह। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2 बटा खाली जगह बराबर खाली जगह बटा 6 बराबर खाली जगह बटा 8। पेज 63। यहां एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति और 2 बच्चे दिखाए गए हैं। हलवे को काटना। रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अनु के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। उसने दोनों के लिए इसको 2 बराबर भागों में बांटा। हर एक को हलवे का खाली जगह हिस्सा मिलेगा। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे खा नहीं सकते, उन्होंने कहा। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? खाली जगह। यह हलवे का कितना हिस्सा है? खाली जगह। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा। धन्यवाद पापा। पेज 64। अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है? अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर हिस्सों में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते? प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों पर ध्यान दो और लिखो। 1/2 बराबर खाली जगह बराबर खाली जगह बराबर खाली जगह बराबर खाली जगह बराबर खाली जगह। पट्टी के हिस्से। चित्र पर ध्यान दो। हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? 1/2 में कितने 1/8 हैं? अब अपने दोस्तों से इस चित्र से जुड़े कुछ सवाल पूछो। पैटर्न। इस वर्ग पर ध्यान दो। कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है? कितना हिस्सा हरा है? यहां 2 आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति एक आयत है। इसमें अलग अलग रंगों के वर्ग और आयत दिए गए हैं। दूसरी आकृति एक वर्ग है। इसमें पीले, लाल, नीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इसका एक भाग खाली है। पहेली। क्या यह बराबर है? अम्मिनी कहती है कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर हैं। क्या तुम यह मानते हो?
तुम इसे कैसे दिखाओगे? ठोस चीजों का उपयोग जैसे कि माचिस की डिब्बी, बोतल का ढक्कन आदि बच्चों को समतुल्य भिन्न की समझ बनाने में मदद करेगा, जैसे कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। अलग अलग माप के कागज लेकर बच्चे अपनी भिन्न पट्टियां बनाएं। बच्चों को उन पट्टियों में रंग भरकर अलग अलग भिन्न बनाकर उनकी तुलना करने के लिए प्रेरित करें। पेज 65। हिस्से से पूरे की ओर। 1। यहां पर एक फूल की 1/5 पंखुड़ियां दिखाई गई हैं। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। 2। चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। 3। एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहां दिखाए गए हैं। बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए हैं? रुपए और पैसे। कितने 50 पैसे के सिक्के 1 रुपया बनाएंगे? क्या 50 पैसे 1 रुपए का आधा है? 20 पैसे का सिक्का। कितने 25 पैसे के सिक्के 1 रुपया बनाएंगे? 25 पैसा 1 रुपए का खाली जगह हिस्सा है। 20 पैसा 1 रुपए का खाली जगह हिस्सा है। कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? तो 10 पैसे 1 रुपए का खाली जगह हिस्सा है। यहां 10 पैसे के कुछ सिक्कों से एक त्रिभुज बनाया गया है। पेज 66। एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी। वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफी अमीर थी और 19 ऊंटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मगर वह उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी। मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/2 भाग मिलेगा। मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/4 भाग मिलेगा। मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊंटों का 1/5 भाग मिलेगा। बेटियां काफी हैरान थीं। मुझे कुल 19 ऊंटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी ने पूछा। 19 का आधा 9.5 है, पर हम ऊंटों को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा। यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम मेरा ऊंट ले लो। तो अब तुम्हारे पास 20 ऊंट हैं। अब क्या तुम इन्हें अपनी मां की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा। तुम्हें आधे ऊंट चाहिए है ना? 10 ऊंट लो। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा। तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊंटों को लिया और उसको खाली जगह ऊंट मिले। तुम 1/5 ऊंट ले सकती हो। चाची ने तीसरी बेटी को कहा। उसे खाली जगह ऊंट मिले। बेटियां बहुत खुश हुईं और अपने ऊंटों की गिनती करी। 10 जमा खाली जगह जमा खाली जगह बराबर 19। पेज 67। एक बचा हुआ ऊंट मेरा है, चाची ने कहा और अपना ऊंट ले गई। यह कैसे हुआ? चर्चा करें। यहां एक चित्र दिखाया गया है जिसमें चाची, उसका ऊंट और 3 लड़कियां दिखाई गई हैं। अरुण का टाइम टेबल। यहां कुछ खाली स्थान दिखाए गए हैं। सोना, दिन का 1/3 हिस्सा। अलग अलग रंगों से दिखाओ। अरुण 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है। वह सुबह 7 से 8 के बीच खेलता है और फिर शाम को 6 से 8 के बीच खेलता है। खेलना, दिन का 8वां हिस्सा। पढ़ना, दिन का 1/4 हिस्सा। अब अरुण कितने घंटे लेता है? सोने के लिए खाली जगह घंटे, पढ़ाई के लिए खाली जगह घंटे, खेलने के लिए खाली जगह घंटे। यहां एक चित्र में अरुण की मम्मी दिखाई गई हैं और दूसरे चित्र में अरुण दिखाया गया है।
वह सोच रहा है, एक दिन में 24 घंटे हैं तो मैं दिन का 1/3 कैसे पता करूं? और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है? पेज 68। स्कूल पत्रिका। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी? अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने छपाई के होंगे? उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। यहां महीनों के अंक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। नींद के बारे में एक मजेदार बात। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा है? खाली जगह। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं? एक 60 साल का व्यक्ति जरूर खाली जगह साल सोया होगा। उत्तर। कार्ड की पहेली, पृष्ठ 61। क्या तुम वर्ग डी पर अटक गए थे? वास्तव में वह सबसे आसान था। बच्चों को यह सोचने के लिए प्रेरित करें कि वे अलग अलग गतिविधियों में दिन के समय का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में भी चर्चा करें जो दिन का अधिकतर समय बाहर काम करने और घर के कामों में मदद करने में खर्च करते हैं। उन्हें एक साल के हिस्सों के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करें। पेज 69। यहां एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला सब्जी बेच रही है और एक बच्ची सब्जी लेने आई है। यहां 2 तालिकाएं दी गई हैं। पीले रंग की तालिका में कुछ सब्जियों के नाम हैं। चीज। कीमत रुपयों में, किलो के लिए। टमाटर 12, आलू 10, प्याज 16, गाजर 18, लौकी 8। कीर्ति की खरीदारी सूची। पीली सूची पर ध्यान दो। क 2 किलो टमाटर कितने के हैं? ख आधा किलो टमाटर कितने के होंगे? ग किरण को 2.5 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे? घ 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी? अंग 1.25 किलो गाजर कितने की होंगी? च उसने 4 सही 3/4 किलो का लौकी खरीदा जिसकी कीमत है खाली जगह। छ कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची पर ध्यान दो, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? झ तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ। पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। चीज। कीमत रुपयों में 1 किलो के लिए। मात्रा। खर्च। कुल। टमाटर 2 सही 1/4 किलोग्राम। गाजर 3 सही 3/4 किलोग्राम। लौकी 1 सही 1/2 किलोग्राम। बच्चों को कक्षा में चर्चा करने के लिए मूल्य सूची और बिल लाने के लिए प्रोत्साहित करें। पेज 70। अभ्यास का समय। 1 रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1 सही 1/4 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 2 कौन से सिक्के 7.50 रुपए में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा? उसने कुल 10 रुपए दिए। दुकानदार ने उसे 98 और 54 के सिक्के वापस दिए। बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले? 3 रेलवे स्टेशन पर। कृपया ध्यान दीजिए, बंगलौर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलौर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। यहां एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है जिसमें एक लड़की इस अनाउंसमेंट को सुन रही है। ओह, आज रेलगाड़ी देर से आ रही है। सही समय 6:45 बजे का है। यहां एक और चित्र है जिसमें कुछ बच्चे और एक व्यक्ति हैं। क रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा? ख नाजिया इस स्टेशन से 2 सही 1/2 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी।
वह कितने बजे उतरेगी? ग. शाजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा? इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का चौथा अध्याय पूरा हुआ।